पेंड्रा में सराफा व्यापारी हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पेंड्रा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। मृतक प्रदीप सोनी को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जैसे शांत जिले में इस तरह की वारदात होना पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ सुशासन तिहार मनाने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यह हत्याकांड पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले जैसे शांत जगह में पहली बार ऐसी वारदात होना दुखद है। बस्तर और बाकी जगह में फिर अंतर क्या रह गया? सरकार सिर्फ सुशासन तिहार मनाने में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इस घटना से हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। लोगों के मन में गुस्सा है, आंखों में आंसू है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। न मुख्यमंत्री भरोसा दिला पा रहे हैं, न ही गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। सरकार में कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बिल्कुल, आज हम लोग गौरेला, पेंड्रा जिला के पेंड्रा क्षेत्र के कोटमी में कल बीच बाजार में, और लगभग वो बाजार साप्ताहिक बाजार है, ग्रामीण क्षेत्र है, और लगभग 10 से 15 हज़ार की इस बाजार बैठता है। और उस भरी बाजार में एक सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी जी की गोली मारकर हत्या करना, ये चिंता का विषय है। और सिर्फ ये चिंता गौरेला, पेंड्रा इस ज़िले का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे, एक तरफ हम लोग बस्तर में देखते थे कि जंगलों में हम सुरक्षित नहीं थे, वहाँ के हाट बाज़ारों में सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि भीड़ भाड़ हाट बाज़ारों में मौका देखकर नक्सलियाँ हमला करते थे। लेकिन हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में के बाज़ारों में भी इस तरह की घटनाएं होगी। 3 नकाबपोश आएंगे और वो बाकायदा सराफा व्यापारी के सोना और चांदी के बैग को लूट कर भागेंगे। और प्रदीप सोनी बहादुरी के साथ अपना सोना चांदी के बैग को बचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद गोली मारा जाता है और आसानी से यहाँ से निकल भी जाते हैं। कहीं न कहीं वास्तव में चिंताजनक है और परिवार पूरे सदमे में है, पूरे क्षेत्र सदमे में है। और कहीं न कहीं हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ इस घटना से। और ये हालत मतलब पहली बार इस गौरेला, पेंड्रा जिला में इस तरह की घटनाएं हुई कि गोली मारा जा रहा है। तो फिर बस्तर और बाकी क्षेत्रों में अंतर क्या है? फिर ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार सिर्फ सुशासन तिहार बनाने में मस्त है। अधिकारियों को सिर्फ वहाँ पे गालियाँ देना, वही काम सरकार कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। आज मैं उन परिवार वालों से भी मिला। हम यहाँ पे आए सभी गणमान्य नागरिकों से मिला। सबके आंखों में गुस्सा है, आक्रोश है कानून व्यवस्था के खिलाफ में। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ये सबसे बड़ा जवाबदारी है, सबसे बड़ा सवाल है। सरकार नाम की चीज़ है नहीं। जिम्मेदारी कौन लेगा कि हम हमारी छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, मतलब किसी भी जनता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलने वाला कौन है छत्तीसगढ़ में? ना मुख्यमंत्री भरोसा दिला पा रहे, ना गृह मंत्री भरोसा दिला पा रहे। हर जिले में आज देखेंगे अपराध चरम पर। राजधानी रायपुर जैसे ज़िला जहाँ कि वहाँ पे तो कमिश्नरेट प्रणाली चालू है, वहाँ पे वो ज़िला सुरक्षित नहीं है। 5-5 IPS हैं वहाँ। बाकी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही या फिर आप MCB, इन ग्रामीण क्षेत्रों की हालात तो बद से बदतर बनी है। वास्तव में चिंताजनक है। अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आम जनता को अपने आप को, खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार से अब तो सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है। कल पूर्व
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।